हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए सेकंड प्रॉब्लम लेकर अपनी प्रॉब्लम ऑफ द डे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय cos टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इंटू साइन टेंजेंट इनवर्स x ऑफ सेकेंड x प्लस कोसेकेंड x सेकेंड x प्लस कोसाइन ऑफ x। ओके, तो इस प्रॉब्लम कैसे करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम किस मेथड लगाएंगे हम। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है, क्योंकि अब तक हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ा हुआ है। ओके, लेट्स सी किस तरह हम इसको करेंगे। तो आप देखो, इसमें आपको लेट करना होगा क्या। आप ध्यान से देखो, आपको इसमें लेट करना होगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स सेकेंड ऑफ एक्स प्लस कोसाइन फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इसको आप टी कंसीडर कर लो या वाई, कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर करो। मैं वाई मानता हूँ। नाउ यू जस्ट नीड टू टेक द डिफरेंशियल ऑफ both side। आप डिफरेंशियल निकालो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स फंक्शन? इट इज 1 upon x square। व्हाट इज x here? दिस इज secant x plus cosine of function x का whole square। yes, this is a differentiation। now you need to apply the chain rule। chain rule will be what? You just need to differentiate this part। yes, आपको differentiation करना होगा किसका? ये जो इसका एंगल दिया हुआ है secant x plus cosine function। yes, इसको आपको करना होगा एंड दिस इज इक्वल टू डी वाई। चलो, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी वाई आ जाएगा आपका। दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई। नाउ इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको कितना सिंप्लीफाई हो पाता है हमारा ये क्या बनेगा आपका? इट इज 1/1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस what? It is secant square plus cos square x। yes, and plus 2 into secant x into cosine of x। yes or no? समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद what is the differentiation of secant x? The differentiation of secant x is secant of x into tangent of x plus what is the differentiation of cosine x? It is minus of sin x। yes, ये माइनस के साथ आएगा आपका एंड दिस विल बी dx इक्वल टू डी वाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो आपका न्यूमेरेटर बन जाएगा क्या? सेकेंड ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। यस, ये बन जाएगा एंड माइनस साइन ऑफ एक्स। यस, ये आपका यहाँ तक आ गया। डिवाइड में क्या है आपका? देखो, 1 प्लस व्हाट इज 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स? इट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यस, ये आपको तो पता होगा, इट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ओके सॉरी। क्या करते हैं हम इसको क्या होता है आपका कि बेसिकली हम इसको सेकेंड में ना ब्रेक करके हम इसको थोड़ा अलग तरह का ब्रेक करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें आपका सेकेंड को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। ठीक है, हम लिखते हैं सेकेंड को क्या? इन टर्म्स ऑफ कोसाइन। ठीक, देखो करते हैं कैसे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छे से। वी विल ब्रेक this part as in terms of sine and cosine। yes, so what is cosine? It will become 1/cos square, second will become cos square and the cos square को आप as it is छोड़ दो अभी के लिए for a time being, इसको as it is रहने दो आप। ठीक है, next it is 1 plus it is plus 2 into secant x into cosine cos x। what is 1 into cosec what is 1 into 2 what is secant x into cos x? It is 1, it will become 2 and d of x equal to d of y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। देखो क्या बनेगा ये। आप साइड आपका एज इट इज फॉर टाइम इन, आप छोड़ो इसको। ये सेकेंड एक्स है अपॉन टेंजेंट ऑफ एक्स। एक काम करते हैं, क्यों छोड़ना है इसको? आपको पता ही है इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली एवरीथिंग साइन और कोसाइन में लेके जाना है, बस यही समझना था इसमें। तो सेकेंड को लिख सकता हूँ मैं 1/cos of x into what is tangent? Tangent is sin x upon cosine of x function and minus it is sin x function। yes, डिवाइड में तो आपका चल ही रहा है cos function। एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या बनेगा? एलसीएम लेने से बनेगा क्या? 1 into cos square x plus 1 plus cos square into cos square will become cos power 4x plus 2 cos square x। yes, ये बनेगा एंड होल डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय व्हाट? cos square x। yes, एलसीएम में आपका आया cos square x and here is dx equal to dy। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगा आपका? ध्यान से देखो आप। you will see in numerator what will become? It will become 1 into sin, it is sin x। yes,
एंड यू कैन टेक sin x कॉमन, यस sin x यहाँ भी है और यहाँ पार्ट में भी sin कॉमन आ गया, इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 1, यस ये बना हुआ है आपका न्यूमरेटर पार्ट। और डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में क्या बनेगा, आप इसको अरेंज कर लो, हाईएस्ट पावर को आप आगे लिख लो cos टू द पावर 4 एंड प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 cos स्क्वायर क्या बनेगा, इट विल बी 3 cos स्क्वायर x प्लस 1, यस एंड ये जो नीचे था आपका cos स्क्वायर x को आप ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x, यस। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनता है dx इक्वल टू dy। आप देख सकते हो न्यूमरेटर पार्ट में क्या है आपका एलसीएम, आपका एलसीएम बन जाएगा, यस वो क्या बनेगा sin x तो आ जाएगा आपका बाहर और ये एलसीएम बनेगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर x होल डिवाइड बाय व्हाट, इट इज cos स्क्वायर x, इनटू में भी है आपका cos स्क्वायर x, यस एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बनता है क्या आपका, इट इज cos टू द पावर 4x, यस cos टू द पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1, ये बना हुआ है आपका, ठीक है एंड दिस इज dx इक्वल टू dy। नाउ यू कैन सी cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कट जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका, सिंपली आपका बचेगा क्या, देखो इट इज sin x, देखो यू कैन सी दिस इज sin x and this is 1 minus cos square x, what is 1 minus cos square x, it is sin square x, yes absolutely you know 1 minus cos square क्या बनेगा, sin square x into 1 sin x क्या बनेगा आपका, it will become sin of cube x all divide by what, cos the power 4x plus 3 cos square x plus 1 and of dx equal to dy, yes ये बन जाएगा। नाउ यू कैन चेक योर गिवन प्रॉब्लम को देखोगे ध्यान से तो आपका न्यूमरेटर sin 3x ही लिखा हुआ है और डिवीजन में आपका cos टू द पावर 4x plus 3 cos स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है एंड द सेकंड पार्ट इज tan इनवर्स ऑफ x, यस secant x plus cos x, तो उसको तो हमने इसको y माना था तो उसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपका प्रॉब्लम जो दिया गिवन प्रॉब्लम था आपका उसको रिडक्शन हो गया किसमें, द प्रॉब्लम बिकम्स व्हाट, dy divided by tangent will become y, yes and what is the integration of 1 upon y, it is logarithm of mod y plus c, okay now you just need to do the back substitution। ये था आपका प्रॉब्लम, दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा था पर ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था आपका, y is what, it is tan inverse of secant x plus it is cos x, ठीक है ये आपका आंसर आ गया, plus c is the solution to the problem which was asked for the problem of the day। Okay, thank you so much for watching our video।